हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी आपके पास केमिकल इक्वेशन है, हम उन्हें किस प्रकार से बैलेंस करें। तो यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा बच्चों। फर्स्ट मेथड जो आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि मेटल, धातु और नॉन मेटल। अगर आपको मेटल और नॉन मेटल का पता है, धातु का, तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर दोगे। जो आपने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ी है उसमें आपको 118 एलिमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 5 मिनट का वीडियो बनाया मैंने मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर, आप उस वीडियो को देखिएगा तो वहां से आपको मेटल और नॉन मेटल की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको जानकारी है तो वीडियो को 5 मिनट स्किप कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड मेथड में आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक, जिसमें आप मैथमेटिकल रूप से ए बी सी डी लेट करके आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे दो मेथड है। जो सेकंड मेथड है तो वो तो बहुत इजी मेथड है बच्चों के लिए, जिन्हें मैथ आता है, जिन्हें कैलकुलेशन आती है, तो वो इस टाइप से बहुत ही इजी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा फर्स्ट जो मेथड है मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी इजी है। आप किसी भी इक्वेशन को मेटल नॉन मेटल के अकॉर्डिंग या फिर एबीसीडी के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हो। तो आपसे मेरी विनती है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। उसके बाद आप कोई भी केमिस्ट्री में ऐसी अभिक्रिया नहीं मिलेगी जिसे आप बैलेंस ना कर सकोगे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, उसे हम बैलेंस किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो मेथड बताऊंगा आपको, दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप कोई भी अभिक्रिया केमिस्ट्री की बैलेंस कर सकोगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व मेटल है, कौन सा तत्व नॉन मेटल है, यानी कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो यहाँ पे जो आवर्त सारणी है वो 4th पार्ट में डिवाइड है बच्चों। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट और लास्ट में एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें 118 तत्व है। 118 तत्व का अगर आपको पता है कि कौन सा तत्व मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, तो हम रिएक्शन बैलेंस कर देंगे। दूसरा मेथड बहुत इजी होने वाला है, जिसमें हम मैथमेटिकल रूप से रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सेकंड मेथड अगर किसी के समझ में आएगा तो बहुत इजी है वो। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस कर लो, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप में तत्व होते हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी तत्वों का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपको नहीं पता, मैं कोड बता रहा हूँ इनका, आप कोड के अकॉर्डिंग इन्हें याद कर सकते हो। तो फर्स्ट ग्रुप का कोड था बच्चों, है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। इसके बाद आता है आपका सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का कोड बता रखा है आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद में थर्ड ग्रुप, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फोर्थ पढ़ा था, चमन सिंह जी सुनाएंगे पोयम। फिफ्थ ग्रुप, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। सिक्स से था ओल्ड स्टाइल से टीपो। सेवंथ, फिर कल बाहर आई आंटी। और जो लास्ट ग्रुप था 8th, इसे हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इसका कोड है ना अगर कर एक्स रन। तो यहाँ पे जो आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पढ़ा है, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड है, जो थर्ड ए से आप 8th ग्रुप, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं हम उसे, 8th को ग्रुप 18 भी बोलते हैं। यहां से यहां तक आप जो देख रहे हो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहां से एस ब्लॉक, और ये जो एलिमेंट लिखे हैं 3rd से 8th तक, ये है पी ब्लॉक के। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक है,
तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, दो ग्रुप है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो बाकी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो मेटल है, सब क्या है, मेटल। इसके बाद में जो आपके पास थर्ड ए ग्रुप है बी, यहां से देखिए मैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बी एस आई ए एस टी ई, और यहां पे आपके पास ए टी ए टी। तो यहाँ पे एस आई के नीचे आपको दिख रहा होगा जी, और ए एस के नीचे एस बी, ये मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं। जितने एलिमेंट मैंने ब्रैकेट में बंद किए हैं ये सभी मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स का मतलब उपधातु हैं। इसके बाद में जो आपको इस लाइन से इधर एलिमेंट दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी जितने इस लाइन से इधर एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वो सब मेटल हैं। यहां से यहां तक सब मेटल। इसके बाद में ये आपके पास मेटल होगी, सब धातुएं हैं ये, तो आपको पता चल गया कि धातु कौन सी है। तो यहाँ पे जो एक लाइन आपको ड्रॉ दिख रही है सीधी, जो ब्रैकेट में एलिमेंट नहीं है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सब कैल्शियम, सब ये यहाँ पे आपके पास मेटल है। और जहां ये यहाँ से कार्बन से आपको यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल अधातुएं हैं सब ये। तो यहां से आपको धातु अधातु का पता चला कि जो इस लाइन से इधर आ रही है वो सब नॉन मेटल हैं और ये वाली सब मेटल है। तो यहाँ पे जो आपके पास नॉन मेटल हैं, अगर आपसे कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, ये सब नॉन मेटल हैं। और जो ग्रुप 8 थे या 0 ग्रुप है वो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस, या फिर हम इन्हें बोल देते हैं उत्कृष्ट गैस। तो यहाँ पे जो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है, जिसे आप एस ब्लॉक बोल रहे हो, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद सब मेटल है। हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दें तो बाकी अदर मेटल। और पी ब्लॉक में थर्ड से यहां तक मैंने 7th ग्रुप तक आपको बता दिया कि इस लाइन से इधर आपको नॉन मेटल दिख रही है और यहाँ पे क्या दिख रही है, मेटल। इसके बाद में एस और पी ब्लॉक में आपने पढ़ लिया कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है वो मेटेलॉइड्स है, उपधातु है। इसके बाद में आपके पास एलिमेंट बचे हुए हैं डी और एफ ब्लॉक के। तो डी और एफ ब्लॉक में आपको याद रखना है सब मेटल है। बाकी जो एलिमेंट बचे हुए हैं जो यहाँ पे हमने नहीं लिखे, एग्जाम्पल कॉपर नहीं दिख रहा आपको, सिल्वर नहीं दिख रहा, एयू नहीं दिख रहा, आयरन एफपी नहीं दिख रहा, यहाँ पे जो भी निकिल एनआई नहीं दिख रहा, पीटी नहीं दिख रहा, प्लेटिनम, जो भी आपको यहाँ पे एलिमेंट नहीं शो हो रहा, नहीं दिख रहा, वो क्या होगा, मेटल। और वो डी और एफ ब्लॉक का हो सकता है, वो क्या होगा, सब मेटल होंगे। तो आपके पास में जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद सब मेटल है, धातु है सब। इसके बाद में जो आपने पढ़ा है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में देखो यहाँ पे मैंने जो कुछ एलिमेंट ब्रैकेट में बंद किए हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, और जो इस लाइन से इधर आ रहे हैं सब क्या मेटल है, और यहाँ पे क्या है, सब ये नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। तो इसके बाद में आपको पता चल गया डी और एफ ब्लॉक में जो यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिख रहा आपको, एफी, कॉपर, कुछ भी हो, सब क्या होगा, मेटल होगी। इसके बाद हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे। अब यहाँ से कोई भी बच्चा अगर वीडियो स्किप करेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि हम किस प्रकार से रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कोई भी आपके पास रासायनिक समीकरण है उसे हम किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें 2 मेथड बताने वाला हूं, उन दोनों मेथडों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की। तो अगर फर्स्ट मेथड आपको देखना है तो यहाँ पे मैं 4th पॉइंट बता रहा हूं, उन पॉइंटों को आपको याद रखना है कि उसके बाद आप कोई भी केमिस्ट्री की रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकोगे। सबसे पहली बात, हाँ जी बिल्कुल कर सकोगे। सबसे पहली बात है कि आप कभी भी कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे। किससे बैलेंस करोगे, मेटल को सबसे पहले आप धातु बैलेंस करोगे। उसके बाद आपने मेटल बैलेंस कर दी, नंबर आता है किसका, नॉन मेटल का। तो इसके बाद मेटल के बाद नॉन मेटल बैलेंस करनी है। नॉन मेटल का मतलब अधातु आपको बैलेंस करनी है। आपने मेटल बैलेंस कर दी, नॉन मेटल बैलेंस कर दिया।
इसके बाद जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगी फिर दोबारा चेक करेंगे मेटल को कि मेटल बैलेंस है या नहीं। इसके बाद में जब मेटल भी बैलेंस हो जाएगी, नॉन मेटल भी बैलेंस कर दोगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। किससे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को। जब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दोगे उसके बाद दोबारा चेक करोगे मेटल, उसके बाद दोबारा चेक करोगे नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और सबसे लास्ट में बैलेंस करोगे हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आप दोबारा से मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ केमिकल रिएक्शन, आपको बहुत सारी 7-8 एग्जांपल देने वाला हूँ। उसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बचेगी जिसे आप बैलेंस नहीं कर सको। तो देखिए सबसे पहली इक्वेशन C+O2 कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे ये रिएक्शन अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। अभिक्रिया आपको संतुलित करनी है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आपको कार्बन दिख रहा है और कार्बन अभी बताया था मैंने क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्सीजन को हम थर्ड नंबर पे बैलेंस करते हैं। कार्बन के अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो मेटल तो इस अभिक्रिया में नहीं है, और जब मेटल नहीं है तो सबसे फिर हमारा हक होता है किसे बैलेंस करें, नॉन मेटल को। तो नॉन मेटल कितने हैं, इधर कार्बन 1 और इधर भी कितना 1 है। नॉन मेटल बैलेंस है, आप बैलेंस कर सकते हो किसे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी 2CO। ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन आपने 2 कर दिए। जब ऑक्सीजन बैलेंस किए तो चेक करते हैं मेटल, मेटल नहीं है। इसके बाद किसे चेक करोगे, नॉन मेटल को। कीजिए नॉन मेटल, कितनी है इधर 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। नॉन मेटल बैलेंस होगी। इसके बाद चेक किसे करो, ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन और इधर भी कितने हैं 2, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल ले लेंगे। सेकंड एग्जांपल मैंने ले लिया Mg3N2, Mg3N2 प्लस H2O। इसके बाद में यहाँ पे बनता है आपके पास MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अगर आप यहाँ पे देखो तो रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, रिएक्शन क्या करनी है, संतुलित करनी है। बहुत इजी। सबसे पहले किसे बैलेंस करो, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल। मेटल बैलेंस करनी है सबसे पहले, फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगी फिर दोबारा से मेटल चेक करते हैं, फिर दोबारा से नॉन मेटल, फिर जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाती है फिर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया फिर मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो ये सीरीज याद कर लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले Mg मेटल, Mg क्या है, मेटल है, धातु है। नाइट्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल अधातु। इसके बाद में हाइड्रोजन अलग, आप 4th नंबर पे बैलेंस करते हो। थर्ड पे क्या करना है बैलेंस, ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे सब बच्चे कि मेटल यहाँ पर कितनी शो हो रही है रिएक्टेंट में, अभी कारक में आपको मेटल कितनी दिख रही है 3, Mg कितनी है 3 और इधर Mg 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आपको मिलेगी ये कि आपने प्रोडक्ट में क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3MgOH का होल ट्वाइस NH3। तो यहाँ पे आपने देखा कि Mg3 थे और इधर भी कितने हो गए अब 3। Mg जो मेटल थी बैलेंस हो गई। इसके बाद बैलेंस क्या करनी है, नॉन मेटल। नॉन मेटल N कितने हैं 2, नॉन मेटल 2 और यहाँ पे कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 से बैलेंस मल्टीप्लाई किया 2N और इधर भी 2N। आपने नाइट्रोजन बैलेंस किया नॉन मेटल, दोबारा से चेक किसे करोगे, मेटल को, धातु को। देखो Mg3 बैलेंस है, नॉन मेटल 2, नॉन मेटल 2 बैलेंस है। इसके बाद किसका नंबर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 1 है और इधर कितना है 3 2 जा 6, कितने हैं देखो 2 ऑक्सीजन, ये 2 की गुणा किससे हो रही है 3 से, तो 3 दूनी 6, इधर 6 ऑक्सीजन और इस तरफ 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने से गुणा करोगे, कितने से मल्टीप्लाई करूं 6 से। जब 6 से करोगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 और 3 2 जा 6, ऑक्सीजन क्या हो गए बैलेंस। इसके बाद में ऑक्सीजन बैलेंस हमने कर लिए हैं, दोबारा से चेक क्या करोगे, मेटल 3 बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 6, 3 2 जा 6 बैलेंस है। लास्ट में किसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को।
किसे बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन। 6 2 जा 12, कितने हाइड्रोजन है इधर? 12 है। और यहाँ पे देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, कितने हाइड्रोजन है? 12। तो रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ से आप ये जो मेथड है मेटल, सबसे पहले बैलेंस क्या करनी है? मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल, मेटल बैलेंस करनी है, फिर नॉन मेटल बैलेंस करनी है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना, और लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। रिएक्शन कोई भी हो बैलेंस कर लोगे, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं बचेगी जिसे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। CuO प्लस NH3, CuO प्लस NH3, ये यहाँ पे आपको देखना है कॉपर बनता है, और यहाँ से N2 और H2O। क्या करनी है? रिएक्शन बैलेंस करनी है। कौन से मेथड से? मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका नाम हमने ही रख दिया मेटल एंड नॉन मेटल मेथड। वैसे ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये वाला जो मेथड है आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो। पहले मेटल बैलेंस करो। कॉपर क्या है? Cu क्या होता है? मेटल होती है, धातु। इसके बाद में नाइट्रोजन, नॉन मेटल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होती है, वैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो मेटल, कॉपर 1 बैलेंस है। आ जाइए किस पे? नॉन मेटल पे। नॉन मेटल N कितना है? 1, और नाइट्रोजन कितने इधर? 2। अनबैलेंस है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, 2 करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर दो, CuO प्लस 2NH3, और यहाँ पे क्या हो गया? आपके पास कॉपर बचा है, और N2 प्लस H2। बैलेंस क्या किया है? नॉन मेटल बैलेंस किया है, नाइट्रोजन। इसके बाद में चेक किसे करोगे? मेटल को। मेटल 1, कॉपर 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन का आता है। ऑक्सीजन देखो 1 और ऑक्सीजन 1, बैलेंस। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 बैलेंस। नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको कितने करने हैं? इस तरफ 6 है, तो इस तरफ भी कितने रखने हैं? 6। तो यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3H2O। हाइड्रोजन देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। दोबारा से चेक करेंगे एक बार रिएक्शन। मेटल 1 Cu, इधर भी Cu 1 बैलेंस है, नॉन मेटल N2, और यहाँ भी 2 बैलेंस है। इसके बाद में ऑक्सीजन 1, और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन बैलेंस 3, और इधर भी 3 ऑक्सीजन बैलेंस किए हैं। फिर किसे चेक करो? मेटल को। मेटल कितने दिखाई दे रहे हैं इधर? आप 3, और यहाँ पर 1, कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 Cu कॉपर बैलेंस होंगे। इसके बाद में नॉन मेटल N2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। लास्ट किसका नंबर आ गया? हाइड्रोजन का। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी बैलेंस। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो यहां से इस मेथड से आपकी करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बचेगी जिसे हम बैलेंस नहीं कर सकेंगे। तो फॉलो करना है मेटल, नॉन मेटल के बाद दोबारा से मेटल चेक करोगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो यहां से नेक्स्ट एग्जांपल 4 आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। एल्यूमिनियम Al4C3 प्लस H2O, और यहां पे आपके पास बनेगा AlOH का होल थ्राइस बनता है, और यहां से बनता है आपके पास में CH4। आपको क्या करनी है? रिएक्शन बैलेंस करनी है। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको किसका पता होना चाहिए? मेटल का, फिर नॉन मेटल का। तो देखो मेटल एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल। कार्बन नॉन मेटल, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो देखो सबसे पहले मेटल देख लीजिए। एल्यूमिनियम क्या है? कितने इधर? 4, और इधर 1। 4 करने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से गुणा करोगे,
तो क्या हो जाएगा 4AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4। देखिए Al कितने हैं 4 और इस तरफ भी एल्यूमिनियम 4, बैलेंस है मेटल। इसके बाद किसे बैलेंस करोगे नॉन मेटल को। किसे बैलेंस करोगे नॉन मेटल। कार्बन कितने हैं 3 और यहाँ पे कार्बन 1, तो 3 करने हैं इधर भी आपको कार्बन, तो कितने से मल्टीप्लाई 3 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से। इसके बाद में मेटल भी बैलेंस हो गई, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गई। इसके बाद में नंबर किसका आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन 4 3, देखो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, OH का होल 3, तो यहाँ पे इसका मतलब OH का होल 3, इसका मतलब है कि 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। अगर आपने 2 लगा दिया तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी थे और उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है 2 से, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पे ना 3 ऑक्सीजन तो पहले ही थे और आपने मल्टीप्लाई किससे कर दी 4 से, तो 3 4 जा 12 ऑक्सीजन इस तरफ है और इधर 1 ऑक्सीजन। तो आपको करना क्या है ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी है 12 से। जब 12 ऑक्सीजन इधर 12 ऑक्सीजन इधर, तो दोबारा से चेक किसे कर लो एक बार मेटल को कि बैलेंस नहीं, एल्यूमिनियम 4 बैलेंस है, कार्बन 3 बैलेंस है। इसके बाद में नंबर ऑक्सीजन का 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन बैलेंस है। लास्ट में बैलेंस कर सकते हो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन बैलेंस करोगे 12 2 जा 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 4 जा 12 हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए 24 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए बैलेंस, और जो हमारी केमिकल इक्वेशन है रासायनिक समीकरण क्या हो चुकी है संतुलित हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल देख लिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा MnO2 प्लस HCl, यहाँ पे बनता है आपके पास MnCl2 प्लस क्लोरीन Cl2H2। आपको बैलेंस करनी है नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन एग्जांपल 5। सबसे पहले मेटल Mn मेटल होता है, Cl नॉन मेटल, Cl क्या है नॉन मेटल। तो बैलेंस किसे करोगे मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल। तो मेटल देखो Mn1 और यहाँ पे भी Mn1 मेटल बैलेंस। नॉन मेटल Cl कितनी है Cl, यहाँ पे Cl देखो 1 है और इधर कितना है 2 और 2 4। Cl आपको 4 दिख रहे हैं तो यहाँ 1 है, तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 4 होंगे Cl। तो यहाँ पे क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई 4 Cl हो गए, और जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें भी 4 Cl है। देखो 2 यहाँ पे और 2 ये, तो Cl क्या हो गए बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस हो गई। एक बार चेक किसे कर लो मेटल को, Mn1 नॉन मेटल 4 Cl 4 Cl। नंबर किसका आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखेंगे 2 और ऑक्सीजन 1, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर कितने ऑक्सीजन है 2 और इधर कितना है 1, तो क्या कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई। 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन बैलेंस। इसके बाद में मेटल चेक करो दोबारा से Mn1 बैलेंस है, नॉन मेटल Cl4 2 2 4 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। लास्ट में नंबर हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 4, और यहाँ पे 2 2 4 बैलेंस। क्या होगी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो आप इस मेथड से कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये सीरीज याद कर लेना, सबसे पहले मेटल बैलेंस करो फिर नॉन मेटल। जब मेटल बैलेंस हो जाएगी फिर नॉन मेटल बैलेंस होगी, फिर एक बार चेक कर लीजिए मेटल को, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया है, फिर मेटल नॉन मेटल को चेक करने का आपका हक बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल 6 बात करने वाले हैं C2H6O2, और यहाँ पे आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2। क्या करनी है आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन नॉन मेटल, और ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे बैलेंस ही करते हैं, हाइड्रोजन भी। तो और तो कुछ है नहीं इस रिएक्शन में, तो आपको क्या करनी है बैलेंस। कार्बन कितने हैं 2 और इधर 1, बैलेंस करने के लिए कार्बन क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो रिएक्शन आएगी C2H6 प्लस O2 2CO2
प्लस H2O। तो देखिए कार्बन आपने बैलेंस कर लिए, क्यों? कार्बन 2 थे, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कार्बन बैलेंस हो गए। नॉन मेटल है नहीं, मेटल है नहीं सभी क्रिया में, नॉन मेटल है। इसके बाद में क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो 2 2 4 और एक 5 ऑक्सीजन। कितने हैं? 5। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। क्या करेंगे अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और इधर 5 ऑक्सीजन। अगर आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4 होंगे, उधर कितने हैं? 5। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 2 जा 6, इधर ज्यादा हो जाएंगे 6 और इधर कितने हैं? 5। तो इस केस में आपको करना क्या? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 5। जब O2 लिखा हो तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, आप 5 लिख दीजिए। क्या लिख दो? 5। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? जितने ऑक्सीजन इधर थे 2 2 जा 4 और एक 5, उतने ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया 5। 7 होते तो 7। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने अपोन कर दिया 2। 2 का मतलब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन कितने बचेंगे? 5 ऑक्सीजन बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल, 5 ऑक्सीजन। लेकिन आप 5/2 इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन में नहीं देखा होगा, आपने लिखा हुआ एक नंबर देखा होगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो यहाँ 5/2 आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये क्या नहीं लग रहा? अच्छा, तो आपके पास 2 मेथड है। अब यहाँ से 2 मेथड है इस रिएक्शन को आगे सोल्व करने के, कि आप अपोन में जो 2 है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इधर भी होगी पूरी रिएक्शन में, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं करनी तिरछी गुणा तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C2H6 2C2H6 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, तो इस टाइप से हो जाएगा 5/2 और O2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 5O2 5O2। और इसके बाद में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 2 4 CO2 और 2H2O। अब ऑक्सीजन देखिएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 10 ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस तो लास्ट में किसे चेक करना है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए 6 2 जा 12, कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है बच्चों। और यहाँ पे कितने हैं? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। क्या करें आप? हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। अब आप क्या करोगे? इधर 12 है, इधर भी कितना करना है? 12 करना है कितने? 4। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि इधर भी 12 हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 की जगह 6, 2 की जगह क्या करना था? 6। जैसे ही आपने 6 किया 6 2 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहे हैं। देख रहे हो आप हो गए आप कि यहाँ पे 6 जैसे ही मल्टीप्लाई किया 6 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन क्या हो गए? 12। कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से चेक करेंगे, रिएक्शन को दोबारा से चेक करेंगे, करते जाइए। मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे देखो आपने हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे थे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 बैलेंस। इक्वेशन क्या है? बैलेंस। इसके बाद में हाइड्रोजन बैलेंस है, दोबारा से चेक करेंगे रिएक्शन। नॉन मेटल कितनी है? 2 2 जा 4, और यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 4 बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप किसका है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिएगा इधर 5 2 जा 10, कितने ऑक्सीजन है? 10 ऑक्सीजन, और 4 2 जा 8 और 6 14 ऑक्सीजन। क्लियर? आपके पास इधर कितने? 10 और इधर 14 ऑक्सीजन है। तो अब क्या करोगे कि यहाँ भी 14 हो जाए, 5 की जगह 7 कर दो, 5 की जगह क्या कर दो? 7 7 करने के बाद 7 2 जा 14 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। देखो 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 6 14 बैलेंस। नेक्स्ट किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखिएगा 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो आपको मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि मेहनत छोड़ दी बीच में कि यहाँ से ही हम देख रहे थे कि यहाँ से 5/2 क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो 5/2 है उससे आपने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें मेटल नहीं है। उसी मेथड को आप फॉलो करते रहिए, आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा क्या होगी? रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन होगी फर्स्ट मेथड से, ये सल्फर प्लस HNO3 रिएक्शन करता है और यहाँ पे बनता है आपके पास H2SO4
NO2 H2O H2O। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात हम बात करेंगे रिएक्शन में सल्फर क्या होता है, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, इनकी बात नहीं कर रहे अभी हम। Nb क्या है, नॉन मेटल है, Nb नॉन मेटल। तो यहां से सल्फर भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल। इस रिएक्शन में क्या नहीं है आपके पास, मेटल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल नहीं है तो मेटल नहीं थी, मैंने मेटल हटा दी। क्लियर, क्या आपके पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन आपको बोर्ड पे देखनी है सब बच्चे को। तो यहाँ पे देखो सल्फर 1 बैलेंस है। दूसरी नॉन मेटल है नाइट्रोजन 1 क्या है, बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन 3 4 2 6 और 1 7 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 7। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, 3। क्या करें अब क्या करें, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो H2SO4 में भी ऑक्सीजन है, NO2 में भी ऑक्सीजन है, H2O के साथ भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे HNO3 सिर्फ सिंगल है, HNO3 और सल्फर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं, HNO3 में ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3। अगर आप 1HNO3 की जगह कितना करते हो, 2, 1 के बाद क्या आएगा 2। अगर आप 2HNO3 करते तो आपके पास कितने ऑक्सीजन हो जाते, 3 2 6। अब भी कम रहते इस तरफ से, अब भी आपके पास ऑक्सीजन कम होते। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पे देखो सब जगह ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ HNO3 में ऑक्सीजन है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि इस तरफ ऑक्सीजन कम ना रहे, इस तरफ से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 ऑक्सीजन ज्यादा हो गए किससे, 7 से। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। 3HNO3 देखते रहिए बोर्ड पे, H2SO4 NO2 H2O। क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आप देखेंगे दोबारा से मेटल तो है नहीं, किसे देखोगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल सल्फर 1 बैलेंस है। इसके बाद नॉन मेटल क्या गई, नाइट्रोजन। कितने हैं, 3। और यहाँ पे कितना है, 1। कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करनी थी, 3 से। आपने 3 से मल्टीप्लाई की। अब इसके बाद में नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। किसकी बारी आई, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो इधर, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 9। और यहाँ पे 4 3 2 6 10 और कितने यहाँ पे 11 ऑक्सीजन। फिर ज्यादा हो गए, इस तरफ कितने हो गए, फिर ज्यादा हो गए। यहाँ पे 3 थे पहले, फिर यहाँ 7 थे। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 पुट किया, तो फिर ऑक्सीजन कितने मिल रहे हैं आपको, 11 और यहाँ पे 9। आपको कम नहीं रखने इस तरफ, कितने करने हैं, ज्यादा। 3 की जगह क्या करके देखो, 4 करोगे तो 4 3 जा 12, ज्यादा हो रहे हैं। तो 3 की जगह क्या कर दो, 4 कर दो। S+4HNO3 H2SO4 NO2 3 है यहाँ पे देखो, 3NO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन लिख दी। लिखने के बाद अब देखिए दोबारा से आपने 4 किया है, तो चेक किसे करोगे, नॉन मेटल सल्फर 1 ठीक। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 4। और यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन, 3 का क्या कर दो, 4 बैलेंस नाइट्रोजन। इसके बाद किसे चेक करोगे, हाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हमने किए थे। इसके बाद इधर कितने हो गए, 4 4 2 जा 8 और 4 12 और 1 13 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 13 ऑक्सीजन और इधर 12। फिर क्या हो गया, फिर वही दिक्कत, ऑक्सीजन ज्यादा हो रहे हैं और इधर फिर कम हो रहे हैं। अब आप देख रहे होगे कि ये यार क्या हो रहा है, करते रहो मेहनत, हमें कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे पहले क्या रखा, 1 फिर 2 देगा चेक करके, फिर 3 फिर 4। करते रहो मेहनत, करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा आपको सफलता मिलेगी। तो कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर ज्यादा होगा, फिर इधर कितना करो, 4 की जगह 5 कर दिया मैंने, 5HNO3 H2SO4 4NO2 5 किया है। तो ये रिएक्शन को दोबारा से चेक करेंगे, और जब रिएक्शन दोबारा चेक करोगे तो मेटल नहीं है इसमें, क्या है, नॉन मेटल सल्फर 1 क्या है, बैलेंस है। इसके बाद में नाइट्रोजन चेक करेंगे, नाइट्रोजन कितने हैं,
5 और यहाँ पे कितने हैं 4 की जगह क्या कर दो 5। नाइट्रोजन आपने क्या कर दिए 5, बैलेंस हो गए नाइट्रोजन। फिर किसे करेंगे बैलेंस, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितने हैं 5 3 जा 15 ऑक्सीजन है, और इधर देखो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पर, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11 और 4 15 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन क्या हो गए बैलेंस हो गए। बड़ी मेहनत की हमने, देखो पहले यहाँ 3 7 9 11 12 13 और यहाँ पे 15 तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बहुत ही अच्छी बात है कि ऑक्सीजन बैलेंस हुए हमारे बहुत मेहनत करने के बाद। अब यहाँ पे अब लास्ट में किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। आप देख रहे थे कि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे है, कितने हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर 5। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस है। हाइड्रोजन क्या है अनबैलेंस, क्यों, क्योंकि अब 5 हाइड्रोजन और इस तरफ 4 हाइड्रोजन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये सोचो कि हाइड्रोजन H2SO4 के साथ भी आ रहा है इधर, और H2O के लिए। अगर आप यहाँ 1H2SO4 है 2 करते हो, क्या करते हो 2, तो हाइड्रोजन तो अनबैलेंस है, सल्फर भी अनबैलेंस, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस। और जब आप 2 लगाओगे तो 4 2 जा 8, ऑक्सीजन बहुत स्पीड से बढ़ेंगे इधर, ऑक्सीजन स्पीड के साथ बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर मत इंक्रीज कीजिए H2SO4 को, किसे करो H2O को। जब H2O को करोगे तो आप यहाँ पे एक H2O है, एक H2O की जगह क्या करके करो 2, क्या करना है 2, क्योंकि यहाँ पे अब आपने क्या कर दिया 2H2O। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, इसलिए जब आपने हाइड्रोजन इधर किया 2 से मल्टीप्लाई, फिर एक बार देख लो नॉन मेटल जैसे आपने यहाँ पे किया था HNO3 बनता है, फिर 2 लिया 3 लिया 4 लिया 5 लिया, वैसे ही H2O 1 2 3 देखेंगे कहाँ पे बैलेंस होगा। इसके बाद में अब आपने H2O 2 किए, दोबारा से देखेंगे सल्फर 1 बैलेंस है, नॉन मेटल N कितने इधर 5 और N कितने हैं 5, क्या है बैलेंस। अब ऑक्सीजन 15 कितने हैं 15 और यहाँ पे 4 5 2 जा 10 और एक 11 नहीं सॉरी 5 2 जा 10 और 2 12 और 4 16 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए 16, और इधर कितने रह गए 15, गड़बड़ होगी। फिर यहाँ पे 50 ऑक्सीजन और यहाँ पे 60। इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, फिर यहाँ पे क्या किया, देखा कि यहाँ पे फिर इस साइड कितने हो गए ज्यादा हो गए, कितने हो रहे हैं 16 ऑक्सीजन, और इस तरफ कितने हैं 15। हमें इस तरफ कम नहीं रखने, क्या करने हैं ज्यादा करने हैं। ज्यादा करने हैं तो यहाँ पे क्या कर दो 5 की जगह 6 कर दिया आपने, 6 HNO3 और यहाँ पे H2SO और 5 NO2। दोबारा से चेक करेंगे रिएक्शन को 2H2O, दोबारा से चेक करेंगे सल्फर 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 6, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन 5, कितना कर दो 6, कितने नाइट्रोजन 6, और ऑक्सीजन चेक करेंगे 6 3 जा 18 18 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 18, और यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ऐड करके देखो कितने ऑक्सीजन हो गए 18, कितने हो गए 18 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो गए फिर बैलेंस है, ऑक्सीजन भी क्या हो गए बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 2 जा 4, कितने हो गए 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपके पास 6 हाइड्रोजन और इस साइड भी कितने हैं 6 हाइड्रोजन। रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, ये बैलेंस हो चुकी है। अगर आप ये सोच रहे थे कि हम मेहनत ना करें, अगर हमने एक स्टेप ये फॉलो किया फिर 3 की जगह 4 किया, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस हो रहे हैं बार बार, ऑक्सीजन क्या हुए थे यहाँ पे बैलेंस हो गए थे, फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए थे। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने बीच में से रिएक्शन छोड़ दी, आगे कोई स्टेप नहीं फॉलो कर रहे। ये इससे क्या होगा कि जब आप स्टेप फॉलो करोगे, सबसे पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये चीज बैलेंस करने के बाद में आपको रिएक्शन बैलेंस मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड बहुत इजी होने वाला है और सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे सेकंड मेथड लाइक करते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड मेथड है मैथमेटिकल मेथड,
उसमें मेटल नॉन मेटल का हमें कुछ भी मतलब नहीं, हमें मेटल नॉन मेटल से कोई नहीं, हमें नहीं पता मेटल नॉन मेटल क्या है। हम उससे जो बैलेंस करेंगे इक्वेशन को कौन से मेथड से करेंगे, मैथमेटिकल मेथड से। आपको ये जो इक्वेशन मैंने कराई है एग्जांपल, इन्हें भी आप सेकंड मेथड से करके देखना, हो जाएंगी सारी इक्वेशन। अब केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं बचेगी जिसे आप मेथड बैलेंस नहीं कर पाओ। दो मेथड बता रहा हूं आज की वीडियो में, फर्स्ट मेथड मेटल एंड नॉन मेटल, और सेकंड मेथड मैथमेटिकल रूप से हम रिएक्शन बैलेंस करने वाले। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड बहुत इजी मेथड होगा, अगर आपको कैलकुलेशन आती है, जोड़ घटान मल्टीप्लाई अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आती है मैथ की, तो आप सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकंड मेथड में जैसे कोई आपको इक्वेशन गिवन है, लेट मैंने कोई इक्वेशन ले ली, आपको बैलेंस करनी है, और यहाँ पे जो आपके पास सेकंड मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो केमिस्ट्री की। और यहाँ पे मैंने इक्वेशन ले ली NH3 प्लस O2, और यहाँ पे बनता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, मेथड पढ़ेंगे सेकंड। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है, जो अभिक्रिया दी हुई है आपके पास, सबसे पहले अमोनिया दिया हुआ है, इसके आगे मैंने लिख दिया A, क्या ले लिया A, O2 B मान लिया, ऐड कर लिया, यहाँ पे B लिख लीजिए, यहाँ पे C स्मॉल, और यहाँ पर D, और अगर और होते उत्पाद तो E ले लेते, अगर अभिकारक और होते तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग A B C D E भी ले सकते हैं अगर ज्यादा है अभिकारक या उत्पाद। तो यहाँ पे NH3 के आगे लिख दिया B C D, A B C D। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले एलिमेंट देखने हैं, तत्व देखने हैं, कौन कौन से तत्व अभिक्रिया में गिवन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन, और दूसरा आपको दिख रहा है हाइड्रोजन भी है इस रिएक्शन में, और क्या है ऑक्सीजन। इधर भी देख लीजिए, नाइट्रोजन ले लिया हमने, लिख लिया पहले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो लिख लो, नाइट्रोजन गिवन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप क्या करना है, देखो नाइट्रोजन ए के साथ है, नाइट्रोजन किसके साथ है, ए के साथ कितने नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। अगर ए के साथ एक नाइट्रोजन तो स्मॉल ए एक लिखेंगे, अगर दो नाइट्रोजन होते तो दो ए लिखते, तीन नाइट्रोजन होते यहाँ पे तो 3 ए लिख लेते। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ए के साथ एक तो एक, इसका मतलब क्या कि जो नाइट्रोजन है वो ए के साथ है, और कितना नाइट्रोजन है एक, क्योंकि ए के लिया है। इसके बाद में देखो बी के साथ नाइट्रोजन है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, होता तो प्लस का चिन्ह था, प्लस के चिन्ह लगा के अगर दो नाइट्रोजन होते तो दो भी लिख देते, लेकिन नहीं है बी के साथ नाइट्रोजन। अब आप क्या करोगे, एरो का साइन, तो इसके लिए क्या लगाओगे बराबर। सी के साथ नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है एक, तो एक सी, अगर दो नाइट्रोजन होते तो दो सी, तीन नाइट्रोजन होते तो 3 सी। इसके बाद बारी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ए के साथ है, कितने हाइड्रोजन 3, तो 3 ए के साथ हाइड्रोजन है 3, तो 3 ए। इसके बाद में बी के साथ हाइड्रोजन नहीं है, फिर आ जाएगा एरो, तो बराबर। सी के साथ हाइड्रोजन नहीं है, डी के साथ कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2d। अगर 3 होते डी के साथ तो 3d। अब बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ए के साथ नहीं है, ऑक्सीजन ए के साथ नहीं है, बी के साथ कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2b। इसके बाद में सी के साथ ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 1, तो 1c, 1c। इसके बाद में डी के साथ एक ऑक्सीजन है तो 1d, लेकिन यहाँ पे साइन का आएगा प्लस का, तो 1d। इसके बाद में आपने ये इक्वेशन बना ली, दोबारा से देख लीजिए किस टाइप से हमने ये बनाई है। नाइट्रोजन ए के साथ है तो एक, दो नाइट्रोजन होते तो दो ए लिखते। इसके बाद में डी के साथ नहीं है, सी के साथ है तो बराबर सी लगाया, सी के साथ नाइट्रोजन एक है तो एक सी लिखा है, ठीक। इसके बाद में हाइड्रोजन देखो ए के साथ है, कितने ए के साथ हाइड्रोजन 3, तो 3 ए। इसके बाद में नाइट्रोजन है, सी के साथ नहीं है, डी के साथ है तो 2d। एरो के बाद इधर लिखा हुआ तो बराबर का साइन आएगा। अब ऑक्सीजन देखो ए के साथ नहीं है, बी के साथ कितने हैं 2b। इसके बाद में सी के साथ कितना ऑक्सीजन है 1, तो 1c, साइन प्लस का, और डी के साथ 1 है तो 1d। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहां से देखो ए जो यहाँ पे ये आपने लिखा है a बराबर c,
तो यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ ए नहीं है। और इसके बाद में अगर देखो सी कितने में आया हुआ है, एक में, दो में सी है, दो में ए है, डी एक और एक दो। अगर आपको कोई ऐसी संख्या मिल जाती जो तीनों में होती, मान लीजिए चार होते या चारों में होती, तो उसे हम लैट कर लेते वन। क्या कर लेते? लैट वन। लेकिन यहाँ पे ए भी दो जगह है, सी भी दो जगह है, डी भी दो जगह है, तो किसी को भी क्या लैट कर लो? वन। लेकिन वन उसे लैट करना कि यहां से आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। उसे वन लैट कर लो कि यहां से अगर मैं ए को वन मानता हूं तो सी मिल जाएगा, ए मिल गया, सी मिल गया। इसके बाद में ए का वैल्यू पता है, डी निकाल लोगे, डी सी और डी की रख दोगे, बी निकाल लोगे। तो यहाँ पे आपने ए बराबर क्या मान लिया? वन। मान सी भी, सी को भी बन सकते हो, क्यों? क्योंकि सी भी दो में आ रहा है। क्लियर? किसी को भी वन मान लो, जो ज्यादा है, जो ज्यादा बार आया हुआ उसे क्या मानेंगे? वन। तो यहाँ पे ए बराबर वन मान लिया, तो सी बराबर भी क्या हो गया? वन। सी बराबर भी वन। अब यहां से डी की वैल्यू निकाल लो, थ्री, ए की वैल्यू है वन, बराबर टू डी, थ्री अपॉन टू, अपॉन में चले आएगा, बराबर कितना हो गया? डी। इसके बाद में नेक्स्ट यहां से बी की निकाल लो, टू बी बराबर सी कितना है? सी वन, वन प्लस डी कितना है? डी बताओ, डी थ्री बाई टू, तो टू भी बराबर हो जाएगा, आप टू एलसीएम ले लोगे, टू, टू प्लस थ्री, फाइव बाई टू। इसके बाद में टू ये अपॉन में चले जाएगा और यहाँ पे बचेगा बी बराबर फाइव बाई फोर। ए बी सी डी की वैल्यू निकाल चुके हो, फाइंड आउट कर चुके हो, रख दीजिए यहाँ पे, पुट कर दो इक्वेशन में। ए की वैल्यू वन, तो वन एन एच थ्री, वन एन एच थ्री। बी की वैल्यू बताओ कितनी है? बी बी फाइव बाई फोर, क्या है? ओ टू। सी कितना? सी वन, एन नो, डी 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 थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, एच टू ओ। क्लियर? तो यहां से अब आपने 5/4 तो देखा नहीं है, किसी इक्वेशन में लिखा हुआ है 3/2। तो जो वैल्यू ज्यादा, देखो जो अपॉन में ज्यादा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या अपॉन में 2, जो ज्यादा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 8 होता तो 8 से कर देते, यहाँ पे 6 होता तो 6 से करते, और यहाँ पे 2 है तो कम वाले नंबर से नहीं करना, ज्यादा वाले नंबर से करना। यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 से क्या कर दी? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। क्योंकि अभी पता चल जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4NH3, 4NH3, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 × 5/4 O2, 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितने O2? 5 O2, 5। समझ में आ रही है बात? 5 O2 और यहाँ पे 4NO, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3/2 H2, हाँ 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 2 3 6, क्या हो गए? 6 H2O। अब आप ये रिएक्शन आपको अब मिली, अब इसे चेक कर लो बैलेंस है या नहीं। चेक करो बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है, नाइट्रोजन 4 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, 6 4 10, नाइट्रोजन 4, रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन ले ली C4H10 प्लस O2। इसके बाद में यहाँ पे बनता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। अब आपको करना क्या है? फिर ABCD वाला मेथड, यहाँ पे क्या मान लो? लेट A B C D, ABCD। इसके बाद में क्या करना है आपको? देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लिख लो, और फिर क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। कर लिया? देखो यहाँ पे कार्बन की एक ही साथ है, कार्बन एक के साथ है, कितने कार्बन है? 4 है, 4A। इसके बाद C, देखिए कार्बन इसमें है, B के साथ नहीं है कार्बन, C के साथ है, कितना कार्बन है? 1, तो 1 C। इसके बाद में हाइड्रोजन A के साथ कितने हाइड्रोजन है? 10, तो 10A। B के साथ हाइड्रोजन नहीं है, एरो के लिए बराबर। और इसके बाद में D, कितने हाइड्रोजन है? 2D, 2 हाइड्रोजन है तो 2D। इसके बाद ऑक्सीजन B के साथ है तो 2B, 2 है तो 2B। C के साथ है, कितने हैं? 2C, बराबर क्यों लगा रहा हूँ? एरो के लिए बराबर 2C। D के साथ भी है तो क्या? प्लस का साइन है बीच में, प्लस
डी के साथ एक ऑक्सीजन, डी के साथ एक ऑक्सीजन होगा तो एक डी के साथ दो ऑक्सीजन होंगे तो 2D। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो एक डी। अब देखिए कौन सा नंबर ज्यादा आया हुआ है, ए 2 जगह है, ठीक, बी 1 जगह, सी 1 2 जगह, सी भी 2 जगह है, इसके बाद में डी 1 और 1 2, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 1 लेट कर लो, क्यों, क्योंकि 2 जगह है, जो 2 जगह है हुआ है, 3 तो है नहीं, तीनों जगह कोई भी, जो 2 जगह है उससे क्या लेट कर लो 1। तो बताओ यहाँ पे फिर कोई सा भी जिसे आप बोलो किसे लेट करो 1 बताओ, ए को कर लू, सी को कर लू, किसी को भी कर लो, ए बराबर क्या कर लिया आपने 1, ठीक। और जब ए बराबर 1 लेट किया है तो 4 इंटू 1 बराबर सी, सी बराबर कार्बन आएगा 4, एक ए आएगा 1 और कार्बन की वैल्यू कितनी आ गई 4। ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 10 इंटू 1 बराबर 2D और D बराबर कितना जाएगा 5, क्यों, क्योंकि 2 से 10 5 बार कैंसिल। ए निकल गया, सी निकल गया, डी भी यहां से निकाल लीजिए 2B बराबर 2, सी कितना है, सी 4 है और डी 5 है। अब बताइए क्या आने वाला है, 2B बराबर 4 2 जा 8 और 8 13, B बराबर 13 बटे 2। आपने यहां से B भी फाइंड आउट कर लिया, A फाइंड आउट कर लिया, B कर लिया, C कर लिया, D कर लिया, पुट कर दीजिए इक्वेशन में। A कितना है 1 तो 1, C4H 10, B कितना है B 13/2 O2। इसके बाद में C देखिए, C कितना है 4 CO2 और D कितना है D 5H2 5H2। A आपने वैल्यू पुट कर दिया, फिर आपको क्या दिख रहा है फोन में 2, और तो कुछ नहीं है फोन में। 2 कब कैंसिल होगा, जब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगी तब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C4H 10, 2C4H 10 और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और 2, ठीक। 4 2 8 CO2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 2 जा 10H2। ओ देखिए कि रिएक्शन आपने जो लिखी है बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, 4 2 जा 8 कार्बन, यहाँ भी कितने कार्बन है 8। इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं 10 10 2 जा 20 और यहाँ भी कितने हैं 20 है। ऑक्सीजन 26 26 और यहाँ पे देखिए 10 ऑक्सीजन ये रे और 16 ये रे, तो कितने हो गए 26 26। रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। तो आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, या तो इस मेथड को यूज कर लो, या फर्स्ट वाला जो मेथड आपको उसमें पता होना चाहिए मेटल एंड नॉन मेटल का, या सेकंड मेथड आपको नहीं पता नॉन मेटल मेटल का, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है बैलेंस कर दोगे, आपको कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी केमिस्ट्री में जिसे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर यही है कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस टाइप से बैलेंस करते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, कोई सा भी अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।